मेरा भी समर्थन यही होगा। यदि आप मेरे से पूछते महाराज जी आपके कमरे में सांप हो और आप उस दिन अच्छे बढ़िया 10-20 किलोमीटर चल के आए हो, थके हो, ऐसे समय पर यदि आपके कमरे में सांप छोड़ दिया जाए, जहरीला कोबरा, तो मैं तो कहूँगा कि भाई मेरी तो सहमति नहीं है, क्योंकि मुझे जल्दी नहीं मरना, क्योंकि मैं तो बहुत कीमती हूँ। तुम्हारे लिए नहीं कीमती, मैं अपने लिए बहुत कीमती हूँ। मेरा मूल्य तो मेरी दृष्टि में ही अनमोल है, क्योंकि मैं तो अपने आप को अनमोल इसलिए मानता हूँ कि इस कलयुग में भी मुझे रत्नत्रय और संयम के साथ जी रहा हूँ, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? आप बोले आपको लक्ष्य है धन, और आप धन की चरम सीमा पर पहुंच जाएं, तो आप अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानेंगे कि सौभाग्यशाली? और मैं भी तो इस काल में किस ऊंचाई पर पहुंच गया। इस पंचम काल में जब शरीर ही देखता हूं तो शरीर ज्यादा शक्तिमान नहीं है, लेकिन जब भावों की शक्ति देखता हूं तो मेरे से ज्यादा शक्तिमान तुम नहीं हो। तो रत्नत्रय लिया है, संयम का पालन कर रहा हूं। ऐसी भीषण गर्मी में भगवान महावीर की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, ये गर्व की बात नहीं तो और क्या है। इसलिए भाई मैं तो मरना नहीं चाहूंगा, मुझे तो जिंदा रहना है, क्योंकि मेरे बुरे दिन निकल रहे हो तो मरना चाहूं, मेरे तो है। अच्छे दिन व्यक्ति अपनी जिंदगी में भार मानता है कि सौभाग्य? सौभाग्य मानता है। जिसके बुरे दिन निकलते हैं वो कहता है मेरा दुर्भाग्य है, बुरे दिन हैं, लेकिन जिनके अच्छे दिन निकलते हैं वे कभी दुर्भाग्य नहीं मानते, सौभाग्य मानते। मेरा तो जिस दिन से दीक्षा ली है उसी दिन से अच्छा दिन निकल रहा है, तो मेरा तो सौभाग्य है। मैं क्यों एक झूठी हाँ बोल करके उस सांप के मुंह में जाऊं? अब आप लोगों को जाना है तो लगता है कि आप लोग अपनी जिंदगी से ऊब गए हो। लगता है आपकी जिंदगी से आप लोग ऊब गए हो, इसलिए अपने कमरे वाले सांप में जहर चाहते हो। फैसला तो यही होगा, भले ऊपर से कह रहे होंगे। असली में उन्होंने क्या कल प्रवचन सुन लिया था थोड़ा सा। अब निर्णय तो अपनी सबकी पंचायत में निर्णय तो यही हुआ कि सांप में जहर नहीं होना चाहिए, मैं भी शामिल। लेकिन सृष्टि के निर्माता या नेचुरल प्रोसेस प्रकृति माँ से ने कहा कि ठीक है आप लोगों का प्रस्ताव आ चुका है, मैं सांप से भी पूछता हूं, क्योंकि जिसको देना लेना है उससे तो पूछ लो। तो अब सांप से पूछा कि रे सांप, तेरे दाढ़ों में जहर होना चाहिए या नहीं? तो सांप का क्या उत्तर होगा? सारे सांपों का, जिन सांपों के जहां मुंह में जहर नहीं होता ना, वे बेचारे रोते हैं। मस्ती में देखना आप, बड़ा भुजंग बहुत मस्त सा दाढ़ों में जहर होता है, और जिसके दाढ़ों में जहर नहीं होता वो बेचारा सुखी नहीं होता, बहुत दुखी होता है। वो चाहता है, वो कहता साहब मेरी दाढ़ों में जहर होना चाहिए, यही मेरी जिंदगी का सुरक्षा कवच है, इसी से लोग मेरे से डरते हैं, यही मेरे लिए अनिवार्य है। और उसने बहुत गिड़गिड़ा के कहा, हे प्रकृति माँ, मुझे जहर से वंचित मत रखना। और सारी जनता ने कहा, हे माँ, सांप को जहर मत देना। प्रकृति क्या करे? प्रकृति उस सांप की सुरक्षा करे या सारे जगत की सुरक्षा करे? प्रकृति बस एक ही कहती है, पर सापेक्ष दुनिया नहीं हो सकती। हर व्यक्ति, तुम अपने लिए जीना चाहते हो
तो सर्प भी अपने बिना जीना चाहता है। हमारी जिंदगी जहर के बिना है और सर्प की जिंदगी जहर है। उसकी जिंदगी जहर है, वो उसी से जी रहा है। नहीं तो सांप तो बहुत बहुत सॉफ्ट होता है। सबसे ज्यादा लोग गले में डालने फिरेंगे, जेब में लाए फिरेंगे, दिन भर हाथ में लिए फिरेंगे, वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा। बस सारी दुनिया को पॉजिटिव सोच पर जाओ, उपादान दृष्टि पे जाओ। आज की वैज्ञानिक, आज की दृष्टि में हम उसे पॉजिटिव बोलते हैं और हमारी शास्त्रीय भाषा में उसे उपादान दृष्टि बोलते हैं। हर वस्तु को यदि अपन उपादान दृष्टि से देखेंगे, आनंद ही आनंद, बहुत आनंद। और जब जब हमारी निमित्त दृष्टि जाएगी, दुख ही दुख है, डर ही डर है। हम सांप से अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसकी जिंदगी समाप्त करने को तैयार हैं, उसकी दाढ़ तोड़ने को तैयार है, उसकी जिंदगी खत्म करने को तैयार है। जब तुम किसी की जिंदगी खत्म करोगे तो कोई तुम्हारी भी जिंदगी खत्म करेगा। साहब कह सकता है, साहब इनके कहने पर यदि आप प्रस्ताव पास करते हैं कि जहर नहीं होना चाहिए, तो हम सांपों का प्रस्ताव है कि सबसे ज्यादा खतरनाक है मनुष्य, मुझे मारता है, इन मनुष्यों को ही नहीं होना चाहिए। सांप कभी नहीं चाहता मनुष्य। सांप दुनिया में, सांप का दुश्मन दुनिया में एक ही है, नोएला नहीं, मनुष्य। यदि सांप की सभा की जाए तो सांप एक ही प्रस्ताव पास करेगा कि दुनिया में कौन सी जाति मिटाई जाए, तो कहे मनुष्यों को मिटा दो, यही है खतरनाक मुझे। क्योंकि वो नौले से तो फिर भी बच जाता है, लेकिन मनुष्य से। अब प्रकृति मां के सामने दो विकल्प आए, या तो सांप जाति का विनाश करे या मनुष्य जाति का विनाश करे, और दोनों एक दूसरे के विनाश की बात सोच रहे हैं। दोनों एक दूसरे के विनाश की बात। सारा ब्रह्मांड बस इसी द्वंद्व में पिस रहा है, मर रहा है। अपन एक आवाज उठा दे। महावीर स्वामी ने कहा, जियो और जीने दो, उपादान दृष्टि। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम कहो मां, यदि सांप की जिंदगी जहर से है तो जहर होना चाहिए, बस मुझे कोई ऐसा साधन दे दो जिससे मैं उस सांप के जहर से बच जाऊं। तो प्रकृति कहती है सावधान रहना, सावधान रहना, कभी भूल करके उस पर पैर ना पड़ जाए। मैं सांप के अंदर ऐसा भय पैदा करूंगी, ऐसा भय पैदा करूंगी कि वो तुम्हें देख के डरेगा। और सांप दुनिया में सबसे ज्यादा डरता है मनुष्य से, इसलिए वो तो डरेगा। तुम धोखे से उसके ऊपर पैर मत रख देना। यदि तुम चूक जाओगे तो सांप काट लेगा। इसलिए मां ने कहा, तुम सावधान रहो और मैं सर्प को जहर देती हूं, क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल है। हर वस्तु को देखो तुम उपादान दृष्टि से, सब कुछ अच्छा नजर आएगा, सब कुछ ठीक नजर, क्योंकि उसकी दृष्टि है कुछ ना कुछ। अपन अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, पर उसकी दृष्टि तो पूछो कि उसकी दृष्टि क्या है। एक व्यक्ति सुसाइड करता है, अपने सबकी दृष्टि से बुरा होता है, लेकिन जब स्वयं से पूछो तो वो कहता नहीं, मुझे मरना ही अच्छा है। सारा जगत, सारा ब्रह्मांड, कभी भी तुम्हारे मन में क्रोध नाम की चीज नहीं रहेगी, तुम्हारी दृष्टि में कभी राग द्वेष नहीं रहेंगे। तुम दिन में इतने आनंद, बस एक बार, बार बार जो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, उपादान दृष्टि लाओ। जैसा तुम्हारा स्वचतुष्टय है, ऐसा सांप का भी स्वचतुष्टय है, दुनिया का भी स्वचतुष्टय है।
सब व्यक्ति अपने आप में अस्तित्ववान है। एक मच्छर भी अपनी जिंदगी जीने के लिए दुनिया में है, तुम्हारे लिए नहीं। भगवान ने भी केवल ज्ञान प्राप्त किया, अपने लिए किया है, हमारे तुम्हारे लिए नहीं किया। जब तुम लोग शिखर जी की वंदना करने जाते हो तो कहते हो, हे भगवान तू थोड़ा नीचे से चला जाता मोक्ष, तेरा क्या बिगड़ता था? बात तो सही है। यदि भगवान पारसनाथ मधुबन से मोक्ष चले जाते तो उनको क्या बिगड़ने वाला था? बोलो, क्या बिगड़ना? मोक्ष तो उनको मिलना ही था। कितने लोगों को कितना 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 लाभ होता है, ये तो देखो। भगवान यदि मधुबन से मोक्ष जाते तो कितना लाभ होता है, ये बता दो। कितने लोग वंदना नहीं कर पाते, कितने लोग वंदना करते करते ऊपर चले जाते, वहीं हार्ट अटैक हो जाता और नीचे से चले जाते। जितना अपन परामर्श करके उनको सलाह दे रहे हैं, क्या इतनी अकल पारसनाथ में नहीं थी? क्या यह सोच पारसनाथ में नहीं था? क्या यह सोच नेमिनाथ में नहीं था? जो 5 मिनट, अरे भाई जूनागढ़ में नीचे पहली टोंक से चले जाते, नहीं सबसे दुर्लभ तक टोंक पर गए। हर व्यक्ति को शिखर जी में भाव आता, भगवान थोड़ा तो विचार करता। मैं भी जब गया था तो मैंने भी यही कहा था, भगवान हम साधुओं की तो चिंता करते कि साधु भी आपके बंदे, लेकिन जब भगवान की दृष्टि से देखा, भगवान ने कहा मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि लोग दर्शन करने आएंगे। मैं तो इतनी दूर इसलिए आया था कि मुझे यही परमानंद आ रहा था। यानी भक्तों के संबंध में विचार ही नहीं किया, उन्होंने मात्र अपना सोचा। मेरा निर्विकल्पता कहाँ है, मेरी निराकुलता कहाँ है, मेरा आनंद कहाँ है। उन्हें खबर भी नहीं है कि कल दुनिया यहाँ तक आ भी पाएगी कि नहीं आ पाएगी, कल दुनिया मुझे छू पाएगी या नहीं छू पाएगी, खोज भी पाएगी या नहीं खोज पाएगी। कुछ भी थोड़ा सा भी विचार नहीं किया। वहाँ तो अपने आनंद के लिए उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके चले गए। उनकी नहीं पड़ी थी कि तुम मुझे खोजो, हमारी पड़ी है कि हम उनको खोजते। नेमिनाथ को कैसी लगी होगी, कितने आनंद में। कोई व्यक्ति कष्टों के स्थान पर नहीं जाता, कोई व्यक्ति कष्ट का स्थान नहीं चुनता, हर व्यक्ति आनंद का स्थान चुनता है। प्रभु को वो स्थान कैसा लगा होगा, वो भी चढ़े होंगे, वो भी गए, परमानंद दिखाओ उनको। उस भूमि पर बैठ करके जितने तीर्थंकर हैं सब शिखर जी की तरफ दौड़ते हैं, सब दौड़ते। जितने तीर्थंकर हैं दूसरा पहाड़ पसंद ही नहीं करते। अब वे तो केवल ज्ञानी हैं। ये जो 5 तीर्थंकर आजू बाजू से गए ना, कैलाश पर्वत से, चंपापुर से, पावापुरी से, चंपा और गिरनार से, ये तो दोष है हुंडा और सर्पी का, बहुत बड़ा दोष है। अनादि अनंत काल से हर तीर्थंकर शिखर जी की ऊंचाइयों पर जाना चाहता है। एक भी जीव ने आज तक मधुबन से मोक्ष प्राप्त नहीं किया। केवल ज्ञान की बात, मुनि महाराज में तो ठीक है, चलो बुद्धि है, अबुद्धि पूर्वक क्यों? उस माटी में कोई परमानंद है, उस माटी में कोई ऐसी बरगड़ाएं हैं जो खींचती हैं कि तुम दुनिया की तरफ मत देखो, आ जाओ। मत दुनिया की चिंता करो कि कोई तुम्हारे दर्शन करने आएगा कि नहीं आएगा, कोई तुम्हारी पूजा करने आएगा कि नहीं आएगा, तुम आ जाओ यहाँ। और सब अनंत अनंत तीर्थंकर एक एक टोंक से मोक्ष चले गए। सदनिमित्तों की नहीं पड़ी है कि वे तुम्हारे निकट आए, अब तुम्हारी पड़ी है। अच्छा निमित्त है तो तुम्हें खोजना है, तुम्हें समझना है। बुरा निमित्त है, तुम्हें सावधान रहना है। किसकी सिद्धि है? सांप से नुकसान किसको है? सांप को या अपन को? बोलो। तो सावधान अपन को रहना है। सांप को तो जहर से नुकसान है ही नहीं, वो तो जहरीला चाहता है, उसका तो
जिंदगी है वो तो आनंद है। मैंने कहा ना, जिस सांप में जहर होता है वो सांप दुनिया में सबसे ज्यादा आनंद में रहता है और मस्त भी रहता है। क्यों? उसमें जहर है, वो उसकी संपत्ति है, निधि है। इतना आनंद में रहता है सांप, बहुत ज्यादा। अब जो नुकसान तो अपन को है ना, तो प्रकृति कहती तुम सावधान रहो उस सांप से। अच्छा निमित्त है, उनको कुछ नहीं पड़ी। अच्छा निमित्त है तो किसको पड़ी है? पारसनाथ को नहीं पड़ी, अपन को पड़ी है। अब ढूंढते रहो, लो लाठिया, कमल तोड़ो, डोली करो, जैसे बने तैसे करो। पारसनाथ कहता है मुझे तुम्हारी दरकार नहीं है, तुम्हें मेरी दरकार हो तो आओ या नहीं आओ, कोई मतलब, कोई दरकार नहीं। किसी वस्तु को किसी की दरकार नहीं है, कोई निमित्त तुम्हारे पीछे पड़ने वाला नहीं है। यदि अपनी दरकार है तो हम बुरे निमित्तों से सावधान रहें और अच्छे निमित्तों को खोजें, चाहे वे गिरनार में मिले, चाहे शिखर जी में मिलें, चाहे दुनिया में कहीं मिलें, और कितनी मेहनत करना पड़े, उनको पाने के लिए मरना पड़े तो मर जाओ। भगवान तो सिद्धालय चले गए थे, उनको तुम्हारे बीच में रहना ही नहीं है। उनको ये तुम्हारी पूजा पसंद नहीं है, तुम्हारे अभिषेक पसंद नहीं है, तुम्हारी ये जयकार पसंद नहीं है। जो जो अपन भगवान के प्रति करते हैं वो सब उनको पसंद नहीं है। तो उनको बुलाओ सिद्धालय से, शाहपुर आके देखो क्या मंदिरों में मूर्तियां हैं। एक एक मूर्ति में एक एक तीर्थ बनाने की शक्ति है। लेकिन सायपुरा वालों को सायपुरा के भगवान की कीमत कम है। धीरे 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 सायपुरा खाली हो रहा है। मैंने 20 साल पहले भी सायपुरा देखा था और अब भी देख रहा हूं। मंदिरों की रौनक भी कम होती जा रही है, क्योंकि समाज की भी रौनक कम होती जा रही है। भगवान में रौनक भगवान में नहीं होती है, भक्ति में होती है। भक्ति में होती है। भक्ति में, भक्ति जो होती है उसका एक अलग आनंद होता है। भगवान में ताकत नहीं है कि वो भक्त में रौनक ला दे, भक्त में ताकत है कि वो भगवान में रौनक ला दे। भगवान में जो रौनक होती है वो फिक्स है। किंचित मात्र भी, जितने भगवान मोक्ष गए हैं ना, सभी भगवानों में एक समान शक्ति है, संख्यात गुणी बढ़ती हुई होती है। जैसे ही 13वें गुण स्थान में प्रभु पहुंचे, तैसे उन्होंने कहा अनंत विशुद्धि एकहा, एकहा विशुद्धि अनंतहा, एक शब्द उन्होंने कर दिया। मैं पढ़कर के दंग रह गया। मैंने कि सभी भगवान एक समान, किंचित मात्र भी अनंत चतुष्टय में कमी नहीं होती। किंचित मात्र भी अनंत चतुष्टय में कमी नहीं होती। जो सांची का भगवान है उसमें कभी अतिशय नहीं होता, और होता है तो सब में होता है। उनके लिए अतिशय होता है, स्वयं के लिए कोई अतिशय नहीं। सांची के भगवान अपने किसी काम के नहीं। अभी केकड़ी के अंदर मैंने कहा था, सांचे के भगवान अपने किसी काम के नहीं। उनके दर्शन से सम्यक दर्शन भी नहीं होता, प्रवचन सुनने को मिलता है, कोई अतिशय नहीं, कुछ नहीं। जो साचा भगवान है वो अपने लिए कार्यकारी नहीं है, वो तो बाद में है। अपने लिए है वो भगवान, तो वो अपनी साधना और तपस्या से बने। अपनी भक्ति से कौन भगवान बना है? तुम्हारे लिए भगवान कौन है? तुम्हारा भगवान कौन है? जो मात तुम्हारे लिए बना हो, मात तुम्हारे लिए, जिनवाणी माँ ने मात तुम्हारे लिए बनाया हो, उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं। भगवान से कोई लेना देना नहीं, उनको कहना भक्त। उसका नाम है
जिनेंद्र मंदिर और जिन प्रतिमा। ये प्रतिमाएं जो हैं किसके लिए बनाई आपके पूर्वजों ने? भगवान को कहीं स्थान नहीं मिल रहा था बेचारे को, इसलिए शायद सायपुरा के पूर्वजों ने कहा भगवान यहाँ आ जाओ, है यहाँ आ जाओ। नहीं, ये है ओरिजिनल भगवान तुम्हारे, ये है तुम्हारे भगवान, ये तुम्हारे लिए बनाया गया। भगवान को तो ये स्थान पसंद ही नहीं है। सारे भगवानों से पूछा जाए कि साहेपुर आपको पसंद है? साहेपुरा, साहेपुर है कि साहेपुरा? तो मैंने 24 भगवानों ने स्पष्ट निकाल दिया, मुझे साहेपुरा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं पूछ के आ रहा, यदि पसंद होता तो अभी तक कोई ना कोई भगवान यहां से मोक्ष, यहां से कितने भगवान मोक्ष गए? नहीं गए ना। इससे सिद्ध है कि उनको पसंद। भीलवाड़ा से भीलों के बाड़ा में से कौन जाएगा? एक भी भगवान मोक्ष नहीं गया, कोई भगवान ने चुना ही नहीं, उनको पसंद ही नहीं था। इसलिए भगवान को तो तुम्हारा स्थान पसंद था। अब ये भगवान तुम्हारे थे। जिनवाने ने कहा ओरिजिनल भगवान तेरे यहां नहीं आएगा, तेरी इतनी औकात नहीं, तेरा इतना पुण्य नहीं, तो इतना पुण्यवान नहीं है कि ओरिजिनल भगवान तेरे पीछे आ जाए। यदि भगवान चाहिए है तो अब तू खुद के अपने भगवान बना ले। एकलव्य के साथ यही हुआ। एकलव्य की जाति ने, एकलव्य के पुण्य ने कह दिया तुझे ओरिजिनल गुरु मिलने वाला नहीं है, ओरिजिनल गुरु नहीं मिल रहा, तेरी किस्मत में नहीं है, गुरु तुझे पसंद नहीं करते। एकलव्य भगवान को गुरु को पसंद नहीं करता था या गुरु एकलव्य को पसंद नहीं करते? एकलव्य तो गुरु को पसंद करता था, लेकिन गुरु एकलव्य को पसंद। अपन लोग भगवान को पसंद करते हैं कि नहीं? लेकिन अपन को भगवान पसंद नहीं करता। पूरी कहानी सुन लो, पूरी एकलव्य गुरु को पसंद करता था, लेकिन गुरु एकलव्य को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि गुरु का उसकी जाति ऐसी थी, उसका कुल ऐसा था, उसका आचरण ऐसा था, उसके संस्कार ऐसे थे, पुण्यहीन था, जन्म जन्म का पापी था, तभी तो कुलहीन में जन्मा। हीन कुल में क्यों जन्मा? वो इतना हीन कुल में जन्मा कि गुरु पसंद नहीं कर रहे। इतने हीन कुल में जन्मा, ऐसे हीन वातावरण में जन्मा, हीन संस्कारों में जन्मा कि बताते कि द्रोणाचार्य के गुरुकुल में जब वो पहुंच गया तो उसके बाद पूरा गुरुकुल धोया गया। निकल यहां बाहर, सारा गुरुकुल अशुद्ध कर दिया, निकल यहां से, निकाल दिया गया। सबको मालूम है एकलव्य की दुर्दशा की कहानी। यानी जिसको गुरु के दरवाजे बंद हो जाएं, जिससे गुरु घृणा करे, जिसे गुरु पसंद नहीं करे, वो व्यक्ति कैसा होगा? आप लोग समझो, कितना दुर्भागा होगा। गुरु जिसे पसंद नहीं कर रहे, गुरु ने निकाल दिया, जिसे गुरु अशुद्ध मान रहे, अशुचि मान रहे, गुरु की दृष्टि में जो निम्न है, समझ लेना बंधु, इससे बड़ा कोई दुर्भागा नहीं है। दुनिया की दृष्टि में नहीं कह रहा हूं, किसकी दृष्टि में? गुरु की दृष्टि में। इससे बड़ा दुर्भागा कौन होगा? निकाल दो। आप लोग भी, आप लोगों के कैसे पाप कर्म के उदय कि भगवान को आप पसंद ही नहीं। एकलव्य में चौथे काल की कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं, ये सारी कहानी पंचम काल के एकलव्यों की सुना रहा हूं। आपको क्या दशा, शास्त्रों में निंदा पर निंदा भरी है। कलयुगी है, कलयुगी है। क्यों? भगवान तुमसे घृणा करते, भगवान तुम्हारे पास नहीं आना चाहते, भगवान तुमसे घृणा करते, भगवान दूर भागना चाहते तुमसे। वो कहते मुझे पसंद नहीं है ये कलयुगी लोग। क्यों? ये पुण्यहीन है, हीन संस्कार वाले हैं,
द्रोणाचार्य से कहा, इतने समर्पित व्यक्ति को आप क्यों निकाल रहे हो? बोले, मैं ज्ञान दूंगा तो खोटा हो जाएगा, इसकी जिंदगी खोटी है, इसका आचरण खोटा है, खोटे कर्म लेके आए, मैं अमृत भी दूंगा तो ये जहर हो जाएगा। द्रोणाचार्य जानते थे, अभी बता रहा हूं, ऐसे ही नहीं डाल दिया गुरु कभी किसी से हिंसा, वो जानते थे मेरा ज्ञान लेकर के ये दुनिया में अनर्थ कर डालेगा, जहर हो जाएगा, और ऐसा जहरीला होगा कि मैं भी बदनाम हो जाऊं। पंचम काल में भगवान कहते हैं, मैं इन पर यदि थोड़ी दया भी करूं तो ये बहुत खतरनाक लोग हैं, जहर हो जाएंगे। ये अपने इतने स्वार्थी हैं कि अपने स्वार्थ पूरा करके ये अपने स्वार्थ के लिए रहेंगे, स्वार्थ करेंगे पूरा, इनको हमसे कोई लेना देना नहीं है, इनको अपने स्वयं के स्वार्थों से, और इतना अनर्थ कर देगा मेरी ताकत पा करके कि बहुत ज्यादा। इसलिए भगवान की तरफ से तो आपका पत्ता साफ। किस कारण से? भगवान को धोखा नहीं दे सकते बेटा, भगवान अंतर्यामी है, वो अपने बाहर की नहीं, बोलो, अंदर की भी जानता है। वो आज की नहीं, वो कल की भी जानता है कि आज जिसको मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कल ये क्या करेगा, आशीर्वाद पाके क्या करेगा। रावण को जब जब आशीर्वाद दिया किसी शक्ति ने, उसी शक्ति को उठा के फेंक दिया। रावण कहा था ना, जैन दर्शन वैष्णव दर्शन में दोनों महाशक्ति दी, रावण ने उसी को उठा करके फेंकने का पूरा प्रयास किया, फेंक नहीं पाया, लेकिन ताकत तो कलयुग के जीवों में ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। जिस शक्ति से शक्ति पाएंगे, जैसे ही वो थोड़े से समर्थ होंगे, उसी शक्ति को उठा के फेंक देंगे। आप अपने घर से शुरू कीजिए। आपने ये शक्ति कहां से पाई? आपने जन्म किससे लिया? जल्दी बोलो। माँ बाप। शरीर में खून किसका है? ये सारी शक्ति किसकी है? पैरों पर किसके चल रहे हो? सब किसने चलना सिखाया? और अपन देख लो भारतवर्ष में कितने लोग माँ बाप को छोड़ करके अपने पैरों से दौड़ लगा के चले जाते हैं। मैं दुनिया में देखता आ रहा, दुनिया देख रहा, शेखावाटी वगैरह सब घूमा, जिनके 10-10 बेटे हैं, उनको नौकर पानी पिला रहा है, वो भी गालियां देखे। क्या है ये कलयुग? सतयुग में जितने हमने महान आत्मा, पुण्यात्मा, प्रशंसनीय सुने, एक का भी नहीं सुना कि उन्होंने माँ बाप को छोड़ करके जिंदगी बसाई है, एक को भी नहीं। 100 बेटे थे आदिनाथ के, आदिनाथ अकेले बेटे थे, नेमिनाथ सब थे, उन्होंने कभी अपने उपकारी को छोड़कर अलग नहीं हुए। माँ बाप जिंदा रहे, बेटे की गोदी में मरे। वहीं से आपका स्वार्थ शुरू होता है। जैसे पैसे के बल पर आप थोड़े से आगे बढ़ते हैं, तैसे आपको सबसे ज्यादा बुरे कौन लगते हैं, सबसे ज्यादा भार कौन सा लगता है? मेरी हेल्प करो ना। जैसे तुम बड़े हो जाते हो, तुम्हारी शादी हो जाती है, तुम्हारे बच्चे हो जाते हैं, अब घर में कितने लोग हो गए? एक और ले लो, दादा दादी। दादा दादी, पापा पापी नहीं, पापा नहीं, वो पापा मम्मी, पापा मम्मी, पापा मम्मी, और पत्नी भी है, बेटे भी हैं। अब इनमें से कितने लोग हैं? 2, 2, 4, 2, 6 और 2 बच्चे, 8 हो गए। झूठ मत बोलना। इन 8 में से सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? झूठ बोले कौआ काटे। इन 8 में से तुम्हारा सबसे ज्यादा प्यार किस पर है? आप किसके लिए जिएंगे, किसके लिए कुछ करेंगे, किसके लिए कुछ सोचेंगे, किसके लिए कमाएंगे, किसके लिए खाएंगे, किसके लिए आप जो कुछ भी करेंगे, सब किसके लिए होगा?
आपकी दो भाषाएं होती हैं। जब आपसे पूछता हूँ हाँ कोई किस लिए कमा रहे हो, इस पापी पेट के लिए है, वो मुझे बहुत गुस्सा आता है। जैनी है तो पापी पेट कैसा, जैनी का पापी पेट होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो छना पानी जाता है, शुद्ध भोजन जाता है, वो पापी कैसे हो सकता है। मेरा पेट तो पापी नहीं है, मेरा पेट तो इतना पुण्यात्मा है। आहा, तुम बताओ अच्छा मेरा पेट कैसा है, बोलो ना। कितना पुण्यात्मा है कि इसमें तुम जो डालते हो तुम भाग्यवान हो जाते हो, तुम भी अभाग्य मानते हो। क्या पाप के घड़े में कोई चीज डाल के आनंद मनाता है? अपन को पता हो कि पाप का गड्ढा है तो वहां कौन डालेगा। अब साधु के पेट में तुम सब जानते हो, एक गिलास साधु के पेट में जाता है, आपका आनंद बताओ कैसा है। इसका अर्थ है मेरा पेट तो बहुत, मैं कभी अपने पेट को पापी नहीं कहता, क्योंकि इसमें आज तक कोई पाप की वस्तु, और इसमें से जो निकलता है वो भी पाप नहीं कराता, पुण्य नहीं कराता है। पता नहीं आप लोग अपने पेट को, कुछ घोटाला तो है, पापी नहीं। दूसरा सवाल आपका आता है, किस लिए कमा रहे हो? बाल बच्चों के लिए। ये दो के अलावा तीसरा शब्द कहीं सुना आपने? कमाने वाले से पूछूं तो ये दो ही शब्द होते हैं ना, बोलो। पेट के लिए और या बस इसी का नाम कलयुग है, इसी का नाम कलयुग है। आज तक किसी ने नहीं कहा ओहो किस लिए खा रहे हो, किस लिए जिंदा हो। बोले भगवान मेरे घर में मेरे दादा दादी पापा मम्मी जिंदा, मैं उनके लिए कमा रहा हूँ, उनके लिए जी रहा, वही मेरी जिंदगी है, वो मेरे उपकारी है। तुम्हारे शरीर में बेटे का खून है कि बाप का? जल्दी बोल दो। देखो बुरा मत मानना, आप तुम्हें मालूम है सीधी सीधी पूछता हूं, तुम्हारे शरीर में बेटे का खून है कि बाप का? और तुम किसके लिए जी रहे हो? बस यही तो पाप है। तुम्हारे शरीर में खून बाप का है, बेटे का नहीं, और तुम जी रहे हो जिंदगी बेटे के लिए, अब आपको दर किनारे रख रहे हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है। चिंता मत करो, जैन दर्शन है, बेटे की चिंता मत करो, तुम बाप के लिए जी के दिखाओ, बाप के तुम जी के दिखाओ। बेटा तो जो तुम बाप को दोगे ना, उसके हाथ का बेटे को पहुंचेगा, वो प्रसाद बन के जी जाएगा। बेटे के लिए जी रहा है, हर व्यक्ति पत्नी के लिए जी रहा है, शादी के बाद मां के लिए नहीं। अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछ लो, शादी के बाद तुम्हारा जो कुछ भी है किसके लिए? तुम्हारा सोच, तुम्हारा विचार, तुम्हारी आंख, तुम्हारे कान, तुम्हारा मुख, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा सोच, सब कुछ किसके लिए है? झूठ मत बोलो। किसके लिए? शादी के पहले की नहीं कह रहा, शादी के बाद तुम्हारी आंख घर में आते ही किसको ढूंढती है? तुम्हारे कान सबसे ज्यादा बात किसकी सुनते हैं? तुम किससे बोलना पसंद करोगे? और यदि तुम 1 लाख रुपया कमा के लाए हो तो शादी के बाद तुम किसको देना पसंद करोगे? सब ऐसे बैठ गए जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। फैसला करो, किसको देना पसंद करोगे शादी के बाद, मां को या पत्नी? बुरा मत मानना, जो सीधी सीधी कह रहा हूं। किसका दूध है मानो? यही सोच है अज्ञानी में, यही सोच है कलयुगी में, यही सोच है। इसलिए ये मत समझना कि हम पत्नी जाति का अपमान कर रहे हैं। तुम्हें पत्नी दिख रही है और मेरी दृष्टि में हर नारी मां दिख रही है, बस इतना ही अंतर है। इसलिए हमारा भारतीय व्यक्ति जब भी स्टेज पर खड़ा होता है तो नारी शक्ति नहीं बोलता, क्या बोलता है? मातृशक्ति। मातृशक्ति बोलता है, मातृशक्ति बोलता, पत्नी शक्ति नहीं बोलता, स्त्री शक्ति नहीं बोलता। और आपका फैसला, आप शादी के बाद जी रहे हैं
स्त्री के लिए, कमा रहे हैं स्त्री के लिए, बोलते हैं सब कुछ स्त्री के लिए, और मां के लिए कुछ नहीं, कोई नहीं कमाता। महानुभाव चेतो जागो। आज के प्रवचन से जो भी जहां बैठ करके टीवी पर बैठ के सुन रहे हैं, मेरा एक बार कहना मान लो, 6 महीने के लिए मान लो, अपनी जिंदगी में शादी के बाद मां के लिए जी के दिखाओ, आनंद ही आनंद है। घर में आते ही तुम्हारी आंखें मां को खोजे, घर में आते ही तुम्हारे कान मां की बात सुने, घर में आते ही तुम्हारा मुंह मां के सामने खुले, और घर में कमाई की पोटली आते ही, आगे आप बोलो अच्छा लगे। मैं थोड़ा कम सुनता हूं, हैं? थोड़ा जोर से बोल दो तो क्या। और आज जी अकेले बुलवा लेना, अभी बाजू में बैठे हैं लोग। एक आवाज लगाओ, शादी के बाद यदि कमाई है तो किसके लिए? धीरे बोलो, इधर से नहीं बोले, मां के लिए। यदि जवान के पक्के हो तो आज से यह नियम लागू हो जाना चाहिए। बाकी तुम जानो, अब थूक के चाट लो तो मैं क्या करूंगा? हाँ, गुरु के सामने कुछ बोलो और करो कुछ तो फिर भैया मेरी जिम्मेवारी नहीं। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, करके दिखाओ, जियो तो सही, सौगातें भर जाएंगी, सौगातों से भर जाओगे। मां कभी तुम्हें अपनी पत्नी से अलग नहीं करेगी, नहीं करेगी। थोड़ा जी के देखो, बच्चों के लिए नहीं, पिता के लिए जी के देखो। उसका उपकार है तुम्हारे ऊपर, अनंत उपकार है। कभी तुम्हारे मन में आ जाए कमाते समय, किसको कमा रहा हूं? पापा के लिए, सब कुछ उनका है। किसके लिए बोलो, किसके लिए जाकर के मैं दूंगा सब कुछ? पापा के लिए, जिनका सब कुछ है। एक परंपरा यदि चल जाए तो आज भी वो, मैं इसलिए बता रहा हूं कि भगवान तुम्हें पसंद क्यों नहीं कर रहा है, ओरिजिनल भगवान तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहना चाहता, क्यों द्रोणाचार्य के क्लब से घृणा करते हैं? कारण क्या है? क्योंकि उसके संस्कार बुरे थे। इस पंचम काल में संस्कार आपके बुरे हैं, क्योंकि आपका जैसे ही स्वार्थ सिद्ध होगा आप उपकारी को भूल जाओगे। अभी तो ये मैंने माँ बाप की बात कही, अब गुरु और भगवान को भी ले लो। है? तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा धार्मिक उपकार किसका है? गुरु का, भगवान का है। अपन सब ले ले, और थोड़ा ही सा स्वार्थ आते ही किसको भूल जाते हो? आज तक कभी तुम्हारा मन में आया कि मैं जी रहा हूं गुरु के लिए, मेरी आंख है गुरु के लिए खोज रही है। वो कब दिन आए, वो कौन सी किस दिन आए जब मैं प्रातः काल उठ करके गुरु का दर्शन करूं। ये आंख मेरा गुरु दर्शन के लिए, प्रभु दर्शन के लिए मिली है। कभी भाव आया? कोई तुमने पूछा कि आंख तुम्हें किस लिए मिली है? अर्थ के लिए बताओ, सब बता दोगे, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा मुझे आंख मिली है भगवान का दर्शन करने के लिए, गुरु का दर्शन करने के लिए, और पैरों के नीचे जीव कुचल ना जाए उनको देखने के लिए। इसके लिए आंख मिली। अभी 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, आंख तो सबके पास है, लेकिन मुझे भाभी सूरदास दिख रहे हो, क्योंकि आंख जिसके लिए थी वो तो तुम कर ही नहीं रहे। जो कार्य जिसके लिए, मैंने उदाहरण दिया था शायद मेरू कला के अंदर, बहुत बड़ी बात की कि भोजन तुमने बनाया किस लिए? पंचकल्याणक होता है, आप भोजन आदि बनाते हो, किस लिए बनाते हो? जैसे सभी लोग शांति से धर्म ध्यान करें। और कई लोग कैसे होते हैं, पंडाल में तो मिलेंगे नहीं, लेकिन भोजनालय में। जैनियों की पूरी संख्या कहाँ होती है?
वो भोजनालय काय के लिए रखा था? जैसे पंडाल हाउसफुल रहे, कार्यक्रम अच्छा हो, लेकिन नहीं करते। बहुत पाप है महानुभाव। अभी समय हो रहा है, मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, कभी बताऊंगा। बहुत बड़ा पाप। यदि कार्यक्रम में शामिल नहीं हो तो भोजन में शामिल मत होना, अन्यथा वो भोजन तुम्हें एक दिन दरिद्र बनाएगा, ऐसी बीमारी करेगा कि तुम भोजन भी नहीं खा पाओगे। मैंने एक व्यक्ति से यूं पूछ लिया, मेरी तो बात धुएं में लाठी चल जाती है यूं। एक व्यक्ति कहता, महाराज जी आजकल मुझे ऐसी बीमारी हो गई, मैं खा भी नहीं सकता। हो जाती ना, बोले महाराज मैं खा भी नहीं सकता। अपना भगत ही था, तो मैंने मजाक किया, मैंने क्यों नहीं बता, तो यहाँ जब कार्यक्रम होते हैं उस समय समाज का भोजनशाला रखी जाती है? बोले रखी जाती है। और भोजनशाला में जाता था कि नहीं? बोले मैं जाता था। तो मैंने कही वो भोजन जिस कार्यक्रम में? बोले महाराज कार्यक्रम में तो कभी नहीं गया। कार्यक्रम के लिए भोजन, कार्यक्रम में तो पंडाल में भी नहीं गया, भोजनालय में जरूर जाना। मैंने कही बेटा उसी की बीमारी है जो आज तू खा नहीं पा रहा है, यूं कह दिया मैंने। और वो धुआं में लाठी ऐसी लगी कि वो रो पड़ा। बोले महाराज जी ये बताओ आपको कैसे पता, आपको कैसे पता कि मैं समाज के भोजन में तो जाता हूं, कार्यक्रम में नहीं जाता? मैंने कही बेटा गुरु को कभी धोख दिया जाता है, धोखा नहीं दिया जाता है। हर व्यक्ति दो के सामने नंगा है, माँ के सामने और गुरु दो के सामने हर व्यक्ति नंगा है। कितने तुम छुपा लो, माँ से क्या छुपाओ, नंगा जन्म दिया है। गुरु से क्या छुपाओगे, वो खुद नंगा है। और ऐसा कहा। बोले महाराज जी मैंने बहुत बार किया, भोजनशाला में तो मैं जाता था क्योंकि समाज का भोजन था, लेकिन मैं कार्यक्रम में नहीं जाता, मुझे मन ही नहीं लगता कार्यक्रम में। मैंने कि बस वही पाप कर्म का उदय आज फूट गया है कि तू भोजन खाने लायक भी नहीं रहा। तो मैंने कहा वो मैं फंस गया उल्टा। अरे मैंने तो यूं कहा था, अब वो मेरे गले पड़ गया। अब महाराज जी और बताओ कि जब आपने रोग बता दिया। अरे मैंने कहा भैया मैंने यूं उदाहरण दिया था धुआं, अब वो तुक्का बैठ गया। बोले नहीं अब तो ये बताओ कि मेरा पेट ठीक कैसे होगा। अब मैंने कहा मैंने बड़ी आफत कर ली है, कोई वैद्य डॉक्टर तो हो नहीं, पर वैद्य डॉक्टर जरूर नहीं हूं, मेरी दवाई भी वैसे अचूक है, ध्यान रखना। तो मैंने कहा बेटा आज तो तू प्रायश्चित कर ले पहले, कि मैंने जो किया है वो गलत किया, तस्मिच्छामि दुक्कडम। और आज के बाद तू नियम ले ले कि पहले मैं कार्यक्रम में जाऊंगा और कार्यक्रम पूरा खत्म होने के बाद बीच में नहीं भगेगा। अब बीमारी की दवाई करना है तो थोड़ी करना है, बीच में नहीं उठेगा। जो कार्यक्रम रखा है वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद ही हम समाज के भोजन में जाएंगे, बीच में नहीं जाना, बीच में मत उठना, दवाई है। उन्होंने कहा महाराज जी कर लूंगा, मैं बहुत परेशान, डॉक्टर ने कह दिया तेरी जिंदगी खत्म। मैंने कहा देखो बीच में उठ जाओगे तो फिर दवाई ठीक नहीं होगी। जब कमेटी माइक से बोला जाए अब कार्यक्रम खत्म हो चुका है, सभी लोग भोजन को पधारें, ऐसा बोलते ना आप लोग, तो जब ये आवाज आवे कि अब सब लोग भोजन को पधारें तभी भोजनालय में जाना, समाज के भोजन में, अन्यथा मत जाना। बोले महाराज ठीक। मैंने कहा देखो ठीक फीक की तो मैं बात करता नहीं हूं, लेकिन जो मेरे पास मेरा सिद्धांत था कि जिस कारण से बीमारी हुई है वो कारण हट जाए तो बीमारी भी हट जाएगी। कापत कुपत से बीमारी हुई, कुपत छोड़ दो हट जाएगा। ऐसा हुआ, उसने मुश्किल से साल भर ही नहीं हो पाया, उसने नियम ले लिया। विचार करना चाहिए, उपकारी कौन, उपकारी को नहीं भूलना। कोई दुनिया में काम नहीं आएगा, अंत में धर्म ही काम आएगा। कोई दुनिया में काम नहीं आएगा, अंत में उपकारी काम आएगा। तो आप बताएं, आप उसके लिए जीना शुरू कर दो। सोच लो मेरी आंख गुरु के लिए, मेरे कान गुरु के लिए, मेरे पैर गुरु के लिए, मेरे हाथ गुरु के लिए, मेरा धन गुरु के लिए, मैं जो कुछ भी हूं, ना जाने कौन सा ऐसा पुण्य प्रकृति बंधेगी कि संसार के सारे गुरुओं के आशीर्वाद तेरे सिर पर होंगे। क्योंकि हर गुरु चाहता है
कि मेरा शिष्य वो हो जो उपकार माने। हर बेटा बाप चाहता है मेरा बेटा वो हो जो उपकार माने। कौन पिता चाहता है कि मेरा बेटा मेरे उपकारों को भूल जाए? चाहता क्या बेटा? नहीं चाहता। बस यही भगवान के संबंध में। तुम्हारा बाप कौन है? सबको अपने अपने बाप का नाम मालूम, याद कर लो। दूसरे के बाप को नहीं कह रहा हूं। सब लोग अपने अपने आंख बंद कर लो, तुम्हारा गुरु कौन है? बस अब सब लोग आंख बंद करके कर लो, तुम्हारा भगवान कौन है? वो सिद्धालय वाला नहीं, वो अपना नहीं, वो नहीं है ही नहीं वो। उससे तो मतलब ही मत रखना। वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। वो तो हम जैसे साधुओं के लिए और मेरे काम का भी नहीं है। वो हमसे और बड़े साधु होते हैं, मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं। वो साधु होते हैं जिनको शेरनी भी खा जाए तो भी नहीं दिखते। मैं तो अभी मच्छर में ही हिल जाता हूँ। मैं तो बहुत छोटा, मच्छर ही काटता है ना तो हिल जाता हूँ। वो महाराज जिन्हें शेरनी भी खा जाए, उनके काम के हैं वे सिद्धालय भगवान के। वो उनका ध्यान करते, उनका आलंबन बनाते। आप लोगों के लिए तो आपका भगवान कौन? जो मंदिर बनाया, ये किसने बनाया? बोलो ना। मंदिर किसने बनाया? ये मूर्ति किसने बैठा ली? तुमने बैठा लिया, तुम्हारे बाप ने बैठा लिया। एक ही चीज है, मान लो दादाजी ने बैठा ली। ये है तुम्हारे, ये है काम के। जो मैं भूमिका बना रहा था, ये है काम के। इनके उपकार मत भूलना। ये है तुम्हारे लिए बने हैं। ये तुम्हारे लिए बने हैं, ये भगवान के लिए नहीं बने। ये बोलो, मंदिर किसने बनाए? भक्तों ने कि भगवान ने? किसके लिए बनाए? भगवान के लिए नहीं, भक्तों के लिए बनाए। भक्तों के लिए जो बनाए गए हो, अपने लिए जो भोजन बना हो, अपने लिए भगवान बने हो, बस इन भगवानों को मत छोड़ो। तुम जिस मोहल्ले में रहे, चरणों में जरूर जाया, क्योंकि ये भगवान किसके हैं? जल्दी बोलते जाओ। ये भगवान किसके हैं? अपने लिए, अपने लिए बनाए हैं। और अपने ही उदासीनता हो जाए, अपनी ही ताकत हो जाए। आज मंदिरों में वो ताकत नहीं रही, वो मंदिरों में वो रौनक नहीं रही। अभी मैंने 2 ही मंदिर किए, शायद है 2 के 3। मैं साहेबपुरा के जब भी यहां से निकलता हूं तो इतना ध्यान रखना, इतना पुण्य नहीं है साहेबपुरा वालों को कि मैं साहेबपुरा आ जाऊं, लेकिन इतना पुण्य है मेरा कि साहेबपुरा के भगवान का दर्शन करने के लिए मेरा मन हो गया। अभी भी एक रास्ता निकल रहा था साहेबपुरा से 5-6 किलोमीटर पहले से, वहां से सीधा निकल रहा था जहां मुझे जाना था, सीधा जा रहा था। और यहां से 5-6 किलोमीटर दूर से निकलता सीधा, वो मासी होता ना, मासी मुंशी, वहां पहुंचता सीधा। एटलस में देख लिया, सब देख लिया। एकाएक मुझे साहेबपुरा के भगवान की छवि दिखी। बोले, साहेबपुरा वालों के दर्शन करने जाना है तुझे कि मेरे? और वो मूर्ति दिख गई। बस उस मूर्ति के कारण मैंने सारे रास्ते बदल करके इधर किए। पर भगवान की छवि, जैसे मैंने साहेबपुरा को कट किया, मानस बना लिया था, हम लोगों ने मीटिंग भी कर ली थी कि एक रास्ता ऐसा है कि साहेबपुरा से सीधा निकल जाएगा। तैसे ही मुझे साहेबपुरा के जिन बिंबों का दर्शन हुआ, और दर्शन होकर मैं कांप गया कि भगवान इतने दिनों में दर्शन नहीं दिया, आज क्यों? बोले, आज तुम बाजू से छोड़ के जा रहा है ना, इसलिए। मैंने तुरंत कहा, नमोस्तु भगवान, आ रहा हूं। लेकिन आज इसलिए शायद भगवान ने बुलाया हो कि देख तो सही मेरी क्या दशा हो गई, देख तो सही मेरे मंदिर की क्या दशा हो गई। और जो जो मंदिरों की दशा है, वही दशा समाज की भी हो गई। समाज भी सुप्त, शांत, एकदम कोई मतलब नहीं। गुरु आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सब अभी सो के उठ रहे हैं। 2-4 लोगों की तो मैंने आंखें देख ली थी अभी रास्ते में, जब मैं आ रहा था। अब सब देखना पड़ता है, ऐसे थोड़ी। 2-4 लोगों की तो आंखें देख ली कि अभी इन्होंने मुंह भी नहीं धोया है। इनको ये खबर ही नहीं कि प्रातःकाल मेरे गुरु पधार रहे हैं। होता तो 4 बजे से उठ जाते, 4 बजे से उठ जाते।
मैंने जब प्रवेश कर रहा था, मैंने कहा भीलवाड़ा वाले दिख रहे हैं, साहेबपुरा। तो मैंने कहा कि शायद अभी साहेबपुरा बहुत दूर होगा। वो दूर कहते कहते वो तो काला भाटा का बाबा ही आ गया। तो मेरे मन में भाव आया और इसलिए शायद प्रभु ने मुझे यहां बुलाया कि एक बार आ जा, इनको जगा जा, जिससे मेरे में भी चेतनता आ जाए। बहुत अनमोल निधि है महानुभाव, तुम नहीं समझ पाओगे। तुम्हारे लिए कंकड़ पत्थर हैं, उन कंकड़ पत्थर को जौहरी जब हाथ में लेता है तो डायमंड है। ये मूर्ति जो बैठी है, देख करके ऐसा लगता है आनंद, एक ऐसी स्फूर्ति, लेकिन उनका धीरे धीरे प्रभाव कम हो रहा है। उदासीनता के कारण, आपकी उपेक्षा के कारण, और आप जैसे जैसे उदासीन होंगे धर्म भी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा इस समय लोग, सारी दुनिया में लोग, महाराज जी कहाँ हैं? वो लोग क्या सुन रहे हैं? साहेबपुरा। तो जब तक साहेबपुरा में हो, महाराज का एड्रेस क्या है? साहेब। तो अभी तुम्हारा है। और भगवान के भी अभी ये भगवान है, ये किसके हैं? कहाँ के मंदिर है? साहेबपुरा के। तुम्हारे नाम, एड्रेस तुम्हारा है। अब तुम चाहो तो इनको दुनिया में चेतन रख सकते हो, और तुम चाहो, क्योंकि ये भगवान तुम्हारा है। ओरिजिनल भगवान तुम्हारा नहीं, ना तुम उसको कुछ बढ़ा सकते हो, ना उसको तुम घटा, उस पर तो अपना कोई बस, वो अपने लिए है ही नहीं। वो तो स्वयं चतुष्टय में विद्यमान है, उसको कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी अतिशय और निरतिशय होगा वो अपने भगवान में होगा। हम चाहें तो अतिशय बना देंगे, और नहीं चाहें तो हमारा ये अतिशय धीरे धीरे खत्म होता जाता है। तुम लोग कहते हो महाराज जी आप जहां जाते हैं उन मूर्तियों में अतिशय क्यों आ जाता है? पहले भी वही मूर्तियां हैं बंधु, मैं कुछ भी नहीं करता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो मात, तुम्हारे हाथ में जो पत्थर है जिससे कंचा पिल्ली खेल रहे हो, बस इतना बता देता हूं, ये कंचा पिल्ली खेलने लायक नहीं है, ये डायमंड है, तिजोरी के लायक, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे हीरे की पहचान है, तो भगवान से गर्व से कहता हूं, भगवान आप हीरा हैं तो मैं जौहरी हूं कि आपको पहचान लेता हूं। आज दुर्लभ क्या है? सच्चा देव तो सदा से था, सदा से है और सदा से रहेगा, लेकिन पहचानने वाला हो ना। हम भगवान को पहचान नहीं पा रहे, भगवान को रहते हुए। यानी हीरा तो पत्थर में पड़े तब भी है, कीमत किसकी है? हीरा की के पहचान वाले की? पहचान वाली। पहचान लिया तो हीरा है, नहीं तो एक पत्थर। देव साध गुरु को पहचान नहीं तो सम्यक दर्शन है। सच्चे देव साध गुरु को पहचानना मुश्किल है। सदा से भगवान रहे हैं, भगवान थे, हैं और रहेंगे, लेकिन पहचान नहीं पा रहे। गुरु भी कब थे? सदा से थे, सदा है और सदा कमी किसकी है? बोलो। पहचान नहीं पा रहे कि गुरु की कीमत क्या है, उपयोगिता नहीं समझ पा रहे हैं। नमोकार मंत्र कब से है? कब तक रहेगा? कमी किसकी है? कि हम उसकी महिमा नहीं पहचान पा रहे। और महिमा आ जाए तो वही पत्थर जो कंचा पिल्ली खेल रहा है, और पता चल जाए कि ये जौहरी है, बंधु मैं तो बस आपके कंचा पिल्ली खेलने वाले कंकड़ों को पहचान लेता हूं, तो आपको बता देता हूं कि हीरा है रे, हीरा है। जिन मूर्तियों को तुम पाषाण की समझ रहे हो, वे मूर्तियां पाषाण की नहीं, महा अतिशय से भरी हुई। समझो और जानो। इसलिए प्रवचन का उपसंहार करता हूं स्व चतुष्टय की तरफ। दो दृष्टि बनाई आज अपन ने कि हर व्यक्ति संसार यदि मेरे काम में नहीं आ रहा है तो आप अपनी दृष्टि से नहीं देखें, हर वस्तु को स्व चतुष्टय देखें। सांप का जहर तुम्हारे लिए घातक है, अपन उसकी जिंदगी न मिटाएं, अपन सावधान रहें। अपन किसी की जिंदगी न मिटाएं, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा।
अपने स्वार्थ के लिए सांप जाति का जहर नहीं करना, ये प्रस्ताव पास कर दिया तुमने और ब्रह्मा जी को दे दिया कि सांप जाति का जहर खत्म कर दो। थोड़ा तुमने सोचा? सांप जाति का जहर खत्म करते ही सांप जाति क्या हो जाएगी? नाश को। आप इतने स्वार्थी हो गए। महावीर ने कहा ऐसा उपादान करो, ऐसा उपाय बताओ जियो और सांप भी नहीं मरे, तो तुम सावधानी रखो। पैर मत रखना उस पर, देख के चलना, बर्तन देख के उठाना, कबाड़े में हाथ यूं मत डालना, सावधानी से उठाना, उजीला करके उठाना, देख के उठाना। कोई सामान उठाते हाथ लगाया कट गया, सावधानी रखो। तुम्हारी सावधानी मात्र से तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी और तुम प्रमाद करोगे और सांप का जहर निकाल दो। साहब, सांपों को जहरीला मत बनाओ। तो बहुत बड़ी हिंसा है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दोष है। जब जब तुम्हारे मन में भाव आवे काश सांप को जहर ना होता तो कितना अच्छा होता, तब तक तुम्हारे खाते में संसार के समस्त जीवों की हत्या का पाप तुम्हारे खाते में जा रहा है, क्योंकि उनको सबका तुम्हारे, तुम इतना स्वार्थ। मात्र अपन को सावधानी रखना है और अच्छे निमित्त जब मिले तो ये मत समझना कि उन निमित्तों की कुछ पड़ी है। अपन को ही 5वीं टोंक पर जाना है, नवीनाथ सिहोरा सायपुरा आने वाला नहीं है। निमित्त तो आता है, सूर्य आता है निकल जाता है, सूर्य को हमें पहचानना है। सूर्य हमें जगाने वाला, सूर्य कहाँ तक आ पाता है? दरवाजे तक। वो बैल नहीं बजा सकता, वो बैल नहीं बजा सकता, वो किवाड़ नहीं खोल सकता, वो तुम्हारी चद्दर नहीं खींच सकता। सूर्य का प्रकाश क्या कर सकता है? दरवाजे पे आएगा। नहीं महाराज घंटी भी बजवा दो ना उससे, नहीं सांकल भी बजा दे ना, उठ रे भाई उठ रे, मैं आ गया हूं। और ये नहीं कह सकता कि चद्दर खींच दे, बस अपना देव साथ गुरु तेरा प्रकाश तेरे दरवाजे तक बैठ सकते हैं। वो घंटी नहीं बजा सकते, वो सांकल नहीं बजा सकते, वो तेरा चद्दर नहीं खींच सकते। अपन को ही 5वीं टोंक जाना है, अपन को ही पारसनाथ टोंक जाना है, अपन को ही पहचानना है। हीरा तो दुनिया में भरे पड़े हैं, बस जौहरी बन जाओ तो माला माल है, आनंद ही आनंद है। महावीर भगवान है की